ये दो वेक्टर्स हैं ऐसे करके 90 डिग्री बन रहा है ना। अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे लाता हूँ, ऐसे ऐसे कम किए जा रहा हूँ, एंगल कम होता जा रहा है और ये क्या हो गया, एंगल जीरो हो गया। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 और आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मींस एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पहले भी देखी थी कि हमेशा हम ए का डॉट प्रोडक्ट लें बी के साथ या बी का डॉट प्रोडक्ट लें ए के साथ, दोनों एक ही रहेंगे। कैसे एक रहेंगे? आपने देखा था कि ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस थीटा के। यहाँ पे जो ये हैं ये वेक्टर्स हैं और यहाँ स्केलर्स हैं। स्केलर्स की पोजीशन हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह बी डॉट ए किसके बराबर हो जाएगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन्स बी ए कॉस थीटा। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं तो बी डॉट ए को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बी डॉट ए इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। स्केलर्स की पोजीशन चेंज करने से कुछ फ़र्क नहीं आता। और अब मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर आ जाएगा बी डॉट ए के। इसका मतलब कि इनकी पोजीशन से हमारे पास कोई फ़र्क नहीं आएगा। ए डॉट बी करें बी डॉट ए करें, पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं आएगा हमारे पास। अच्छा, अब आपके पास आपने इन तमाम प्रॉपर्टीज़ में बस एक ही फॉर्मूला माइंड में रखना है और वो फॉर्मूला क्या है कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। एक्चुअली ए बी क्यों आ रहा है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स में जो एंगल है वो ये थीटा है। टेल्स में एंगल होने का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज एक वेक्टर हमारे पास ए है और एक वेक्टर ऐसे बी है हमारे पास। हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स की टेल्स को जोड़ देंगे। किस तरह से जोड़ेंगे, ये आ गया वेक्टर ए और ये आ गया वेक्टर बी। इनकी टेल्स में जो स्मॉल एंगल बनेगा, मैंने पहले भी बताया था दो एंगल्स बन रहे, एक एंगल ऐसे बन रहा है एक सिर्फ ये बन रहा है। जो स्मॉल एंगल है वो हमने लेना है, ये थीटा वो ये वाला थीटा है। अच्छा, अब आपको कहा जा रहा है कि अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल आ जाए या परपेंडिकुलर आ जाए। ऑर्थोगोनल आने का मतलब ये है कि आपके जो दोनों वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर आ रहे हैं। मीन्स जो दोनों वेक्टर्स हैं उनमें एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। किस तरह से, आपका एक वेक्टर ऐसे आ गया वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर ऐसे आ गया वेक्टर बी। अगर मैं इन दोनों की टेल्स को जोड़ देता हूँ, कैसे आ जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की टेल्स जुड़ गई, एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर हम ए डॉट बी करते हैं, ए डॉट बी किसके बराबर है, बिल्कुल ऐसा ही है ए बी कॉस थीटा। ए और बी तो हमें नहीं पता लेकिन हमें एंगल पता है क्या बन रहा है टेल्स के बीच में, कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 किसके बराबर होता है, कॉस 90 बराबर होता है 0 के। तो क्या आ जाएगा, ए बी इंटू 0 और ओवरऑल आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो सबको 0 कर देती है। तो इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाए तब क्या होगा, पैरेलल के भी कंडीशन देखते हैं। दो वेक्टर्स पैरेलल होने का क्या मतलब है, आपको इसे समझना होगा। अभी मैंने कैसे वेक्टर्स बनाए थे, ये दो वेक्टर्स हैं ऐसे करके 90 डिग्री बन रहा है ना। अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे लाता हूँ, ऐसे ऐसे कम किए जा रहा हूँ, एंगल कम होता जा रहा है और ये क्या हो गया, एंगल 0 हो गया। दोनों वेक्टर्स पैरेलल हुए तो एंगल क्या हो गया, 0 हो गया है। बिल्कुल इसी तरह पैरेलल कैसे, लेट्स सपोज एक वेक्टर ए ये रहा और एक वेक्टर बी ये रहा, ये दोनों पैरेलल है ना। पैरेलल किस तरह होते थे, या बी को मैं थोड़ा सा चले ऊपर भी बना देता हूँ। पैरेलल वेक्टर्स वो होंगे जिनकी हम लाइन को कितना मर्जी एक्सटेंड करते जाएं ये कभी मिलेंगी नहीं। अगर मैं इन दोनों की टेल्स को जोड़ देता हूँ तो क्या होगा, ये रहा वेक्टर ए और वेक्टर बी को रेड से बना लेते हैं, ये रहा वेक्टर बी। दोनों में एंगल क्या बन रहा है, ऑब्वियसली 0 डिग्री। जैसे मैंने अभी बताया क्या करें, 90 से एंगल कम किया, जब दोनों मिल गए पैरेलल हो गए एंगल क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री। अगेन वही करेंगे, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा और थीटा की जगह डायरेक्टली हम 0 रख लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है 0
और कॉस 0 किसके बराबर होता है, कॉस 0 बराबर होता है 1 के। तो ए बी इंटू 1 क्या आ जाएगा, ए बी, इसका मतलब ए डॉट बी किसके बराबर हो गया, ए बी के कॉस वाला एंगल हट गया। ये कब का केस है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाएं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी के। ये प्रॉपर्टीज है स्केलर प्रोडक्ट की। अच्छा, यहाँ तक जो प्रॉपर्टीज थी वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टीज कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर वाली से। क्या प्रॉपर्टीज हैं कि अगर क्या हो रहा है, आपके पास ये यूनिट वेक्टर्स आ गए, इनके ऊपर हम कैप लगा देते हैं। अच्छा, एक चीज़ कि इनके ऊपर हम कैप नहीं भी लगाएं तो स्मॉल लेटर से हमेशा यूनिट वेक्टर्स शो होते हैं, नॉर्मल वेक्टर्स को हम स्मॉल लेटर से शो नहीं कर सकते। जैसे अगर आप क्या करते हो, आप ऐसे करके एक वेक्टर लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो आप, हमेशा स्मॉल लेटर्स पे या तो कैप लगाओ या कुछ नहीं लगाओ। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि आपके पास डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स आ रहे हैं। अगर हम क्या करें, आई और जे वेक्टर, आई हमारे पास एक वेक्टर था और जे हमारे पास एक वेक्टर था, इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो पहले ये याद करें कि ये वेक्टर्स होते कैसे थे। लेट सपोज हमारे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये किस तरह से तीनों एक्सिस मैंने पहले भी बताया था, ये एक एक्सिस ऐसे और एक एक्सिस ऐसे बाहर निकली हुई है। क्योंकि मैं एक्सिस को बोर्ड के बाहर नहीं बना सकता, ऐसे है ये, ऐसे इस तरह से मैं इस एक्सिस को बोर्ड के बाहर नहीं बना सकता था, तो नीचे बना देते हैं हम इस तरह से। अब आपके पास क्या हो रहा है कि हर एक्सिस के ऊपर एक वेक्टर होता है जिसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एक वेक्टर एक्स एक्सिस पे आया जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन शो कर रहा है, एक वेक्टर वाई एक्सिस पे आया जो वाई एक्सिस को शो कर रहा है, दूसरा वेक्टर जेड एक्सिस पे आया जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब जो एक्स एक्सिस पे आ रहा है उस यूनिट वेक्टर को हम बोलते हैं आई वेक्टर, और यहाँ पे जे आता है वाई पे, और जेड एक्सिस पे वेक्टर के आता है। अब अगेन उसी चीज़ पे आते हैं, अभी जैसे मैंने बनाया था, मार्कर भी गिर गया, चलें आप देखें क्या हो रहा है। इधर एंगल चेक करें क्या बन रहा है, ब्लू और रेड में 90 डिग्री, रेड और ब्लैक में देखें क्या एंगल बन रहा है 90, ब्लू और ब्लैक में देखें क्या एंगल बन रहा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो आपके पास क्या होता है, हमेशा जो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, इसमें हमेशा एंगल क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री एंगल्स बन रहे होते हैं हमेशा। तो आपके पास क्या होगा, इसका मतलब आई और जे 90 डिग्री पे हैं, जे और के भी 90 डिग्री पे हैं, और के और आई भी 90 डिग्री पे हैं। तो किस तरह से हम कर सकते हैं, अगर मैं क्या करता हूँ, आई डॉट जे करता हूँ। यूनिट वेक्टर्स होते क्यों थे, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता था, 1 होता था। यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। तो आई डॉट जे किसके बराबर होगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और आई और जे में जो एंगल बन रहा है वो वाला एंगल। तो ये देखें आई और जे के बीच में एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो करते हैं आई जे और कॉस 90। अभी हमने देखा कॉस 90 बराबर था 0 के, तो ये क्या हो जाएगा आई इंटू जे इंटू 0। तो इसका मतलब आई और जे का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो आंसर में क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 से ये मल्टीप्लाई हो गए। इसी तरह अगर हम लेते हैं जे इंटू के, वही होगा जे के और कॉस। जे और के में देखिए क्या एंगल बन रहा है, ये रहा जे और ये रहा के, अगेन 90 बन रहा है। ये ऐसे बाहर को आई हुई है 90 डिग्री ही बन रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बिल्कुल ऐसे है ये, इस तरह से 90 बन रहा है। ये देखें ये और ये 90 डिग्री बन रहा है आपके पास। तो इधर भी क्या हो रहा है कि 90 डिग्री ही बन रहा है यहाँ पे भी। तो इसका 90 रखेंगे, अगेन क्या होगा cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी जे डॉट के इक्वल्स टू अगेन 0 आ गया। अब अगर के डॉट आई कर लें उसमें भी यही होगा के आई और cos 90 डिग्री। देखिए के और आई में क्या एंगल बन रहा है 90 बन रहा है। अगेन क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा बिल्कुल उसी तरह से के आई और cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो रहा है, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट में आ जाएं, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में आ जाएं, जे डॉट के डॉट आई, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट में आएंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। देखें यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी। तो इसका मतलब आपने क्या याद रखना है, आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू 0। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें आंसर सेम रहेगा। इसका मतलब मैं जे डॉट आई करूं
के डॉट जे करूँ, ऊपर वाले को मैं चेंज करूँ, आई डॉट के करूँ, इसका आंसर भी क्या होगा 0। तो आपने आसान लफ्ज़ों में क्या याद रखना है कि कभी भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें अगर, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आएगा, जो कि ये लिखा हुआ। अब आपके पास सवाल ये आता है कि अगर सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए तो क्या होगा, इसे भी देखते हैं। अब क्या कर रहे हैं, आई डॉट आई कर देने की कोशिश करते हैं हम। आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई ये वेक्टर्स हैं और ये उनका मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा। अब आपने इस चीज़ को समझना है थोड़ा सा, आई का मैग्नीट्यूड आई के साथ ही ले रहे हैं। इसका मतलब हम सपोज करें एक्स एक्सिस पे दो वेक्टर्स हैं आई के, तो एक वेक्टर ऐसे आ गया, दूसरा वेक्टर भी इसी एक्सिस पे है ऐसे बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, तो आप देखें इन दोनों में एंगल क्या बन रहा होगा 0 डिग्री। पहला वेक्टर आई भी इसी पे आ रहा है, दूसरा भी सेम इसी डायरेक्शन में सेम इसी एंगल पे, तो दोनों में एंगल 0 हो जाएगा ना। जैसे सपोज ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये मेरी फिंगर अभी एक्स एक्सिस है, ये पहला वेक्टर भी इस पे है, दूसरा वेक्टर भी इसी पे एक्स एक्सिस पे, ये ऐसे करके दोनों में एंगल क्या बन रहा है 0 डिग्री। तो इसका मतलब कि जो कॉस थीटा है वो क्या हो जाएगा कॉस 0, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। और कॉस 0 किसके बराबर होता है, अच्छा आई डॉट आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, बेस सेम पावर ऐड होती है, और कॉस 0 1 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया आई स्क्वायर, दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें जो सेम हो तो आई स्क्वायर आए। अब ये आई क्या था, ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, आई क्या है यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो आई डॉट आई मीन्स 1 आ गया। सेम इसी तरह अगर जे डॉट जे करते हैं, जे डॉट जे क्या हो जाएगा जे कॉस थीटा, ऐसा ही है ना। और जे डॉट जे, अब क्या हो रहा है दोनों वेक्टर्स वाई एक्सिस पे आ रहे हैं जे और जे, अब इनमें भी 0 डिग्री होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस 0 क्या हो जाता है 1, तो जे डॉट जे इंटू 1। अगेन ये जो जे है इनका भी तो क्या होगा यूनिट वेक्टर्स है, मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि ये जे स्क्वायर हो गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा जे स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 ही रहेगा, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह। इसी तरह के डॉट के को आपने खुद करना है, सेम इसी तरह होगा, दोनों वेक्टर्स किस पे आ रहे होंगे जेड एक्सिस पे, अगेन के डॉट के किसके बराबर हो जाएगा के और कॉस थीटा अगेन क्या होगा 0, और ये आंसर फिर से 1 आ जाएगा। कॉस 0 1 होता है, आंसर अगेन 1 आ जाएगा। तो आपके पास क्या हो रहा है आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के किसके बराबर है 1 के बराबर है। अब केस आते हैं आपके पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स आ गए हैं। अब ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं इसे भी देखते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स कैसे होते हैं आपके पास, एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स हमने देखे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में जिसमें आपके पास क्या हो एक वेक्टर की डायरेक्शन दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। जैसे आपके पास अभी बल्कि हमने देखे ये दो वेक्टर्स कैसे हैं, ये पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल में क्या होगा इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ऐसे हो गई, ये क्या हो गया एंटी पैरेलल हो गए। अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स को मिला दूं क्या आ जाएगा हमारे पास, एक ऐसे आ गया वेक्टर दूसरा ऐसे आ गया, इधर एंगल क्या बन रहा है पूरा 180 डिग्री एंगल बन रहा है। तो लेट्स सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ए डॉट बी करेंगे क्या हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस क्या है 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री, ये सारे एंगल्स आपको याद होने चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन तेज़ रहे। आपने ये चीज़ देखी होगी मैं कैलकुलेटर्स अक्सर यूज़ नहीं करता। कॉस 180 किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा ए बी इंटू -1, ए बी मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा -AB। तो ए डॉट बी अब किसके बराबर हो गया -AB के। ये कब ऐसा होगा जब आपका वेक्टर्स कौन से होंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। अब सेल्फ प्रोडक्ट की अगर बात करें तो क्या होगा, सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है एक वेक्टर लेते हैं उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। किस तरह से कि लेट्स सपोज वेक्टर ए है, ये रहा वेक्टर ए, सेम यही वेक्टर ए एक और ले लेते हैं, और क्या हम कह रहे हैं कि दोनों वेक्टर सेम है और इनका डॉट प्रोडक्ट करें। तो अब क्या हो जाएगा, अब हम क्या करें ए डॉट ए कर रहे हैं,
ऐसा ही है ना, ए डॉट ए कर रहे हैं, किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉस थीटा। वही चीज़ आएगी आपके पास, दोनों वेक्टर सेम है तो एंगल क्या बनेगा दोनों में, 0 डिग्री। आपके पास ऐसे है ना, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, लेट्स वो वेक्टर ए इस डायरेक्शन में ले लिया अगर हमने, वेक्टर ए दूसरा भी ऐसे ही होगा, ऐसे आ गया 0 डिग्री, स्टिल किसी भी डायरेक्शन में ले लें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो थीटा अगेन क्या हो गया 0 डिग्री, और ये दोनों तो मैग्नीट्यूड्स हैं, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी ए स्क्वायर और cos 0 बराबर होता है 1 के, ए स्क्वायर इंटू 1, और आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर। मीन्स किसी वेक्टर का उसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, जो क्या किसे क्या कहते हैं, इसको सेल्फ प्रोडक्ट बोलते हैं। अब लास्ट आपके पास जो है ये प्रॉपर्टी आपके न्यूमेरिकल्स में कहीं सारी जगह यूज हो सकती है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, प्रोडक्ट अब लेना है। अभी तक हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स में चल रहे थे, ए डॉट बी प्रोडक्ट लिया किस में, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, अब वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड लेना है आपने। तो अब क्या करते हैं, आपने देखा है हमारे पास कितनी एक्सिस है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, मीन्स एक वेक्टर के 3 एक्सिस में मैग्नीट्यूड्स बन सकते हैं। जैसे आप पढ़ के आए हो एफ एक्स और एफ वाई, अब आपको एफ जेड भी पढ़ना पड़ेगा, 3 एक्सिस में मैग्नीट्यूड आता है, एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड फोर्स का, वाई में और जेड में भी। तो लेट्स सपोज हम एक वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए, और ये वेक्टर बराबर है ए एक्स इंटू आई प्लस ए वाई इंटू जे प्लस ए जेड इंटू के। अच्छा, हम कैप्स नहीं लगाते, स्मॉल से हम सपोज करें कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं वही शो हो रहे हैं। इसी तरह वेक्टर बी के लिए भी हम ऐसे कर लेते हैं, बी एक्स इंटू आई प्लस बी वाई इंटू जे और प्लस बी जेड इंटू के। इन वेक्टर्स को पहले समझे, ये वेक्टर्स क्या बोल रहे हैं। एक वेक्टर ए है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड आई मीन्स एक्स एक्सिस में, और वो मैग्नीट्यूड क्या है, ए एक्स। वाई एक्सिस जे क्या शो कर रहा है, वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड है ए वाई, और के जेड एक्सिस को शो कर रहा है, जेड एक्सिस में मैग्नीट्यूड है ए जेड। इसी तरह वेक्टर बी है जिसका एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड बी एक्स, वाई एक्सिस में बी वाई और जेड एक्सिस में बी जेड मैग्नीट्यूड है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है अब हमारे को। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू वेक्टर ए एक्स, थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और डॉट प्रोडक्ट करें किसके साथ, वेक्टर बी मीन्स बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ऐसा ही होगा। अब आपको मल्टीप्लिकेशन तो बहुत अच्छे से आती है, आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे रूल हमारे पास। डायरेक्ट रूल क्या होता है कि हम x कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई करवाएं, y वाले को y से और z वाले को z से। लेकिन माइंड में आता है क्यों करवाएं, मल्टीप्लिकेशन तो हमने ऐसे पढ़ी है कि पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ए वाई इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए जेड तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसी मेथड से करके देखेंगे कि हम ऐसा क्यों करें कि सिर्फ ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करें, ए वाई को बी वाई से करें, हमें ये देखना है एक्चुअली। अब तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स इंटू बी एक्स क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स, और यूनिट वेक्टर्स अलग से लिख लेते हैं आई डॉट आई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। ए एक्स और बी एक्स मैंने बताया ये तो क्या है, स्केलर्स हैं, आई जो है वो वेक्टर है, ये वेक्टर्स की डायरेक्शन बता रहे हैं। तो क्या हो गया, ए एक्स बी एक्स और आई को मैंने अलग कर दिया। अब ए एक्स और बी वाई का इस टर्म से में आएगा ना मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगी, ए एक्स बी वाई इंटू आई डॉट जे, फिर इस टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लिकेशन आएगी, ए एक्स इंटू बी जेड और आई डॉट के, देन प्लस ये क्या हुआ, ए एक्स का फर्स्ट टर्म से, ए एक्स का सेकेंड टर्म से, ए एक्स का थर्ड टर्म से। अब इस सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ए वाई बी एक्स आएगा, ए वाई बी एक्स और जे डॉट आई प्लस ए वाई का बी वाई से मल्टीप्लीकेशन, ए वाई इंटू बी वाई और जे डॉट जे। यहां से आगे मैं नीचे लिख रहा हूं यहीं पे। अब ए वाई का बी जेड से मल्टीप्लीकेशन आएगी, ए वाई बी जेड इंटू जे डॉट के। अब इसके तीनों से हो गए,
अब इसको तीनों से मल्टीप्लाई करना है, प्लस ए जेड इंटू बी एक्स, ए जेड इंटू बी एक्स, और क्या आ जाएगा के डॉट आई, के डॉट आई। फिर इसको सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे, प्लस ए जेड को बी जेड से मल्टीप्लाई करना है, ए जेड बी जेड, और क्या आ जाएगा के डॉट के डॉट के भी आ गया। ये हम फाइंड क्या कर रहे हैं एक्चुअली, ए डॉट बी फाइंड कर रहे हैं। अब आपने थोड़ा सा अपने माइंड को वापसी उन प्रॉपर्टीज की तरफ लेके जाना है। आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के, लिखते हैं आई डॉट आई बराबर है जे डॉट जे, और यही बराबर है के डॉट के, और ये बराबर हो जाएगा 1 के। ये 1 कहाँ कहाँ पुट होगा आपके पास, आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के आ रहे ना, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 आएगा। इसी तरह यहाँ है आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई। इसका मतलब आपके पास क्या होगा, आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया इनकी जगह चेंज भी हो सकती है, जे डॉट आई भी हो सकता है, के डॉट जे भी हो सकता है, और आई डॉट के भी हो सकता है। ये सब किसके बराबर हैं, 0 के। इसका मतलब क्या है कि आई डॉट जे, ये आ रहा है आई डॉट जे, इसका मतलब ये चीज़ 0 होगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। जे डॉट के कहाँ आ रहा है, जे डॉट के, जे डॉट के इसकी जगह 0 रखेंगे, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। के डॉट आई इसकी जगह 0 रखेंगे, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। जे डॉट आई इसकी जगह 0 रखेंगे, ये पूरी टर्म भी 0 हो जाएगी। के डॉट जे इसकी जगह 0 रखेंगे, ये वाली टर्म भी 0 हो गई। आई डॉट के, आई डॉट के, आई डॉट के जी आ रहा आई डॉट के, इसकी जगह 0 रखेंगे, ये वाली टर्म भी 0 हो गई। तो बच क्या गया आपके पास, ए एक्स बी एक्स इंटू आई डॉट आई, तो 1 के बराबर, इसकी जगह 1 रख दिया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये बच गए ए वाई बी वाई, प्लस ए वाई बी वाई इंटू जे डॉट जे, किसके बराबर है 1 के, ऑब्वियसली 1 लिख दिया, और प्लस, और ये भी 0 हो गया, ये भी 0 0, ये टर्म बच गई ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड इंटू के डॉट के किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, इक्वल्स टू सॉरी ए मल्टीप्लाई होंगे, क्या आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होंगे, यही चीज़ आएगी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये किसके वही क्या आ गया ए डॉट बी। जब भी हम इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट को सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया वो सारे तो 0 हुए जा रहे हैं। वाई ये देखें ए एक्स बी एक्स, सिर्फ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई कंपोनेंट को वाई से करेंगे, ए वाई बी वाई, जेड कंपोनेंट यानी के वाला जो है इसको जेड से ही करेंगे, ए जेड बी जेड, ये देखें ए जेड बी जेड आ रहे हैं। तो जब भी आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में प्रोडक्ट आएगा तो हम इस तरह से लेंगे। जी आपके पास क्या थी कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, स्केलर प्रोडक्ट की। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।